वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट जो है उसके निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टर मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड। जो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, जो सिंपल केसेस होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, उनको हम सिंपल फैक्टर्स बनाकर जो है वो उसके परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ a raised to the power 4, 10 a raised to the power 3, 31 a raised to the power square plus 30a plus 9। ये एक जो है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम सिंपल फैक्टर मेथड से जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं इजीली फाइंड आउट कर सकते। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो कहलाता है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड जब भी आपने करना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले एक्सप्रेशंस जो है, जो भी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसको आपने इस तरीके से लिख लेना है, या a raised to the power 4 plus 10 a raised to the power 3 plus 31 a raised to the power square 30a plus 9। ये आपने इसको उतार लिया। और अच्छा, इस बात का ख्याल रखा जाता है जब भी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आप निकाल रहे हो तो इसमें जो आपकी टर्म्स हैं वो हमेशा उनकी पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि पावर्स जो हैं वो ग्रेटर टू स्मॉलर होनी चाहिए। ये इसके लिए ज़रूरी है। अब आप देख लें, आपके पास सबसे पहली पावर जो है a4 है। सबसे पहले जब भी डिवीजन मेथड कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम पहली टर्म को कंसीडर करते हैं। यानी पहली टर्म का मतलब यहाँ मैं स्टेप्स शो कर रहा हूँ कि हम स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हमेशा जो भी आपकी फर्स्ट टर्म है, हमारी यहाँ फर्स्ट टर्म a4 है, हम इसका सिंपल स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सिंपल स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर देखेंगे कि जो अपने आप से मतलब मल्टीप्लाई होता हो, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, और अपने आप से मल्टीप्लाई होकर उसका रिजल्ट जो है 4। तो हमें पता है a4 जो है वो स्क्वायर रूट है a स्क्वायर का। a स्क्वायर को जब हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो a4 आता है। तो हमारे पास जो इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा उस वैल्यू को हम यहाँ भी लिखेंगे और सेम उसी नंबर से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर यानी a4 का हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला या स्क्वायर निकाला, तो a स्क्वायर हमने a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया a4। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वी नो कि सब्ट्रैक्शन में जो है जो सेकंड टर्म होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है, तो हम इसकी साइन चेंज करेंगे। सबसे पहले साइन चेंज करने के बाद ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, जो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जो कैरी करेंगे, वो हम रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनको लिख देंगे और तमाम टर्म्स को हम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जिस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया था, यानी यहाँ पर a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, वही टर्म एज इट इज जो है वो पहले वाली टर्म में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों की कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 है। आपको पता होना चाहिए यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, और कोफिशिएंट को हम लिखते नहीं है। तो 1 और 1 जब हम प्लस करेंगे तो ये 1 और 1 ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसके बाद अब हम सेकंड स्टेप पे आ गए। सेकंड स्टेप पे जब स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में जब सेकंड स्टेप में पहुंच जाते हैं तो हम सिंपल डिवीजन मेथड से, सिंपल डिवीजन मेथड में ये होता है कि जो अंदर की पहली टर्म है वो बाहर की पहली टर्म से डिवाइड होती है। यहाँ पे 10a क्यूब है और यहाँ पे क्या है 2a स्क्वायर। तो हमें मालूम करना है कि यहाँ पे हम कौन सी टर्म रखें। तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो अंदर की पहली टर्म है, यानी पहले अंदर की पहली टर्म है 10a क्यूब, तो बाहर की पहली टर्म यानी 2a स्क्वायर, उससे हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो वी नो कि 2 जो है कैंसिल हो रहा है 5 टाइम, और क्योंकि सेम बेसिस है
ए की पावर 3 इज डिवाइड बाई ए स्क्वायर, सेम बेसिस जो है उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 5a, क्योंकि 3 में से 2 पावर सब्ट्रैक्ट हुई यानी कि, तो हमारे पास बचा 5a। ये 5a जो है वो हम यहाँ भी लिखेंगे और इसी 5a को हम यहाँ पर भी लिख देंगे। अब ये 5a इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लें, वरना अगर आप रफ कॉल अपने इजीली चाहें तो इस 5a को इन दोनों टर्म से रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके देख लें। यहाँ पर आपके पास 2a स्क्वायर है और यहाँ पर 5a है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 टू द 10, a और a स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, इनकी पावर ऐड होगी a क्यूब और 5 5 25 a स्क्वायर। ये जो आपका रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने के बाद ये हम यहाँ पर लिख देंगे, ये पहली टर्म, इसका मतलब ये हुआ 5a 2 से मल्टीप्लाई हुआ 5 टू द 10 a क्यूब और 5 प्लस 5 5 25 और ये हो जाएगा a स्क्वायर। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करने के बाद 31 में से 25 हमने माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6a स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म हमारे पास यहाँ पे 30 है और 9, 38 प्लस 9, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। मैंने जब आपको बताया था हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में जिस वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू उसके अंदर वही टर्म उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि हमने 5a को मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर और 5a से, तो 5a जो है इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5 में 5 प्लस किया तो ये जाएगा 10a। अब हमारे पास थर्ड स्टेप में हम सिंपल वहाँ पर जो एक्सप्रेशन है तो हमारे पास 6a स्क्वायर होने की फर्स्ट टर्म जो है उसको हम बाहर वाले फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ये मालूम करने के लिए कि हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें। इसका आसान तरीका ये होता है कि अंदर की पहली टर्म और बाहर की पहली टर्म ये याद रखिए, अगर आप यहाँ से फर्स्ट टर्म ले रहे हो तो यहाँ से भी फर्स्ट टर्म ही लोगे। तो 6a स्क्वायर को हमने डिवाइड किया 2a स्क्वायर से, हमारे पास जो है डिवाइड करने के बाद हमारे पास खाली बच जाएगा 3, क्योंकि 2 3 6 और a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो ये 3 बचा ये 3 हम यहाँ भी लिख देंगे और यही 3 जो है वो यहाँ पे। अब इस 3 को हम इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें 3 2 6 3 10 30 3 3 9, और अगर आप अपने पास कॉलम में करके मतलब ये करके देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 10 30 और 3 3 9। ये जो मल्टीप्लाई करके आप आया इसको आपने इसके नीचे लिख देना है। अब आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स जो है ये कैंसिल हो रही हैं, वी हैव टू चेंज द साइन, साइन चेंज कर दिए प्लस सी माइनस सी प्लस सी माइनस सी प्लस कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 50 बचा, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो आ गया या स्क्वायर रूट जो आ गया वो आ गया a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3। हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू थी हमने परफेक्ट स्क्वायर किसका निकाला, हमने निकाला a रेज़ टू द पावर 4 प्लस 10a क्यूब प्लस 31a स्क्वायर प्लस 30a प्लस 9, हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला, हमारे पास आंसर जो आया वो आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये हमारा डिवीजन मेथड था जिसमें कि हमने सिंपल जो है प्रोसीजर है जिसकी मदद से हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।